हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस प्रो। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग केवीएस इंटरव्यू के क्वेश्चंस को रेगुलरली डिस्कस करते रहेंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ जो प्रीवियस ये क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू में वो जनरल क्वेश्चन से होंगे। मैंने आपको 3 पार्ट में बांटा था क्वेश्चंस को। पहला था आपका जनरल क्वेश्चन, दूसरा था कंटेंट, तीसरा था आपका डेमो। तो अभी मैं जनरल क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करूँगा और मैं उसको तब तक प्रैक्टिस करवाते रहूँगा जब तक कि आप खुद में आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करो कि सर मैं जाऊँगा तो करके आऊँगा। जिस टाइम आप ये मुझे कहने लगे कि सर अब आगे करवाओ, मैं आगे का क्वेश्चन करवाऊँगा, कंटेंट का लाऊँगा। मैं फ़िलहाल मैं जनरल क्वेश्चन पे फोकस करूँगा। और दूसरी बात ये कि जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ मुझ पे फोकस करेंगे, आप कॉपी पेन नहीं उठाएंगे। मैं जो बताऊँगा, जो हिंट करूँगा क्वेश्चंस के आंसर, आप उस पर ध्यान देंगे। जहाँ तक रही बात क्वेश्चंस लिखने की, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको शेयर कर दूँगा और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है। अगर आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर लें और सारे दोस्त, सारे कलीग आपस में अपना आंसर डिस्कस करें। अगर आप अपने आंसर को लिख के वहाँ डिस्कस करते हैं तो आपका जो दी बेस्ट आंसर होगा वो वहाँ से निकलेगा। और तीसरी बात कि लोग जब भी आंसर लिखते हैं वो गूगल से कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। आपको वो नहीं करना है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो तो लोग कम से कम आपसे एक ये एक्सपेक्ट तो करते ही हैं कि भैया आप अपना जो जो भी बताओगे आप अपना बताओगे, आप अपने बारे में बताओगे। आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, गूगल भी नहीं जानता है। तो आप जो लिखिएगा सच लिखिएगा, क्योंकि आप अगर झूठ बोलने का कोशिश कीजिएगा इंटरव्यू में, आप फंस जाइएगा, इंटरव्यू आपको फंसा लेगा और वो आपके नंबर बहुत ही कम कर देगा। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं कि 2018 में जो इंटरव्यू हुआ था केवीएस का, केवीएस टीजीटी पीआरटी का, तो उसमें क्वेश्चंस क्या आए थे। और ध्यान रखिएगा कि जो मैं इंटरव्यू का क्वेश्चन ये जनरल करवा रहा हूँ ये सभी के लिए हैं, चाहे वो इंग्लिश वाले हों, साइंस वाले हों, मैथ वाले हों, सोशल साइंस वाले हों, पीआरटी वाले हों, सबके काम आएगा। तो चलिए मैंने क्वेश्चन निकाल रखा है आपके लिए और मैं अभी वो डिस्कस करना शुरू करूँगा। तो पहला क्वेश्चन था जो कैंडिडेट गेट के अंदर घुसते हैं जिनसे पूछा जाता था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप अपने बारे में बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, आप अपना प्रोफेशनल डिटेल बताएंगे, आप अपना एजुकेशनल डिटेल बताएंगे, आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे, आप क्या जॉब करते हैं या नहीं करते हैं वो बताएंगे, या आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो बताएंगे। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी केवीएस ने कोई ये लिखा तो नहीं हुआ है ना कि आपको आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर। तो आप ये बड़ा ही मतलब अगर कोई आपसे डायरेक्ट पूछ दे ऐसा क्वेश्चन तो शायद आपके पास ये जवाब ना हो, पर अगर आप इसको पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपके पास एक अच्छा सा आंसर होगा। इसका एक आंसर मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने लिखा भी है आपके लिए, ताकि मगर इस आंसर को आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ये बस एज ए हिंट आप इसको यूज कीजिएगा और अपने आंसर खुद बनाने का कोशिश कीजिएगा। Sir, I want to become a teacher so that I can make a real difference in children's life. I take the task of developing young people into kind, thoughtful, and contributing adults very seriously. I have always been so grateful to my teachers that I am here because of them. कुछ इस तरीके का आंसर आपको बना के वहाँ लिखना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा था कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन केंद्रीय विद्यालय एज ए टीचर। अब इसका क्या मतलब होता है, एक्चुअली वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप केंद्रीय विद्यालय के बारे में कितना जानते हैं। तो आप जब भी आंसर करेंगे तो आप उससे पहले आप केवीएस के वेबसाइट पर जाके उनका पूरा हिस्ट्री पढ़ लेंगे कि केवीएस आया कब था, उसका मोटो क्या है, वो किस उद्देश्य पे काम करता है, केवीएस कहाँ, केवीएस के कितने ब्रांचेज हैं, केवीएस किन किन देशों में है, और अपना जो आंसर है आप उसी से रिलेटेड बनाएंगे। और आप ये बताने का कोशिश कीजिएगा कि केवीएस का जो मोटो है वही मेरे टीचिंग का मोटो है, मैं इसीलिए पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप उन दोनों को कनेक्ट कर पाए तो शायद आपका आंसर बहुत ही अच्छा बनेगा और शायद इंटरव्यूअर आपसे बहुत इम्प्रेस भी हो जाए और आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। तो हमेशा पहले तो आप केवीएस के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा, केवीएस की वेबसाइट के बारे में जाके, और फिर अपना आंसर बनाइएगा। और याद रखिएगा जो भी आंसर बनाइएगा उसको केवीएस जो मैंने टेलीग्राम में लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप शेयर कीजिएगा तो 10 लोग उसको देखेंगे, 10 लोग उसको चेक करेंगे।
10 लोग चेक करेंगे तो उसमें से 3 बेस्ट आंसर जो होगा वो निकल के आएगा। और विश्वास कीजिए, जिसका भी सबसे अच्छा आंसर हुआ उसका मैं नाम लेके अगले वीडियो में पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि देखो आंसर ऐसे लिखा जाता है। तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो उन्होंने पूछा था, आर यू विलिंग टू वर्क इन एनी सेटिंग। भैया बेरोजगारी इतना है, इतने में तो कोई चांद पे भी जाके काम करने को रेडी होगा। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत टफ क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। हाँ, जो हाउसवाइफ होंगी, जो जिनका फैमिली होगा, उनको हो सकता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत हो। फिर भी अगर आपको जॉब चाहिए तो बोलना सर यस सर आई एम विलिंग टू डू एनी वे इन इंडिया और वर्ल्ड। क्योंकि याद रखिएगा कि केवीएस का 3 ब्रांच इंडिया के बाहर भी है, रसा, ईरान एंड नेपाल। फिर वैसे तो वो आपको भेजेंगे नहीं इंडिया के बाहर, पर फिर भी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विच वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। अब वो आपसे पूछेंगे कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बो तो बन गया। ये मेनली टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए है कि चलिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बो तो बन गया, पर इसके अलावा भी अगर आपका कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जिसमें जो आपका फेवरेट था, जो आपको पसंद था, जो सच होगा वही बताइएगा। ये मत बताने लगेगा कि जो यह सिलेबस हम लोग मजबूरी के कारण पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते कि उसमें हमें कुछ मज़ा आ रहा होता है। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो इंटरनेशनल रिलेशन था। जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय इंटरनेशनल रिलेशन में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मेरे यूट्यूब पे आप जब जाइएगा तो देखिएगा कि सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड वीडियोज आते रहते हैं। तो वैसा ही आप बताइएगा सच कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपको हिंदी लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, आपको साइंस में, आपको सोशल साइंस में, आपको पॉलिटिकल साइंस में। क्योंकि याद रखिएगा, जो भी आप बोलिएगा उससे क्वेश्चन वो करेंगे ही करेंगे। तो आपका जो फेवरेट होगा वही सच ही बताइएगा, कुछ भी गोल मटोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वो पूछेंगे कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है। तो आपका स्ट्रेंथ आप सबसे अच्छे से जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। आप स्ट्रेंथ में ये बोल सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ आपको कि मेरा कम्युनिकेशन से स्किल बहुत अच्छा है, मैं बच्चों को बहुत अच्छे से एंगेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं उनको मेरा पेडागोजिकल स्टाइल बहुत अच्छा है, मैं बच्चों को बहुत अच्छे से टीच कर सकती हूँ। फिर वो आप कुछ ऐसा आंसर बना के आप उनको दोगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से पेन पेपर पे प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि वहाँ अगर आपसे किसी ने सडन आंसर क्वेश्चन कर लिया तो शायद आपसे पका जाएंगे, आप वो बोल ही नहीं पाएंगे, आप बहुत नर्वस फील करने लगेंगे। अब बात आती है कि वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है। तो वीकनेस आप ऐसा बताइएगा कि सर मेरा ये वीकनेस था, पर आप ये भी बताइएगा साथ में मेरा ये वीकनेस हुआ करता था जिस पर मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किया है, और उसके बाद मैंने अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में चेंज करने की कोशिश की है, इवन कि मैं कुछ हद तक इसको कर भी चुकी हूँ या कर भी चुका हूँ। आप अपने वीकनेस को सिर्फ ये मत बोल दीजिए कि हाँ सर मैं यहाँ ही वीक हूँ, नहीं, मैंने उस पर काम भी किया है, मैंने उसको ठीक करने की कोशिश भी की है। ये आपको बोलना ही चाहिए और आपको बोलना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा वहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन इंटरव्यू में क्या गया था कि डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट वर्क सिचुएशन, हाउ यू ओवरकम इट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो पूछना चाह रहे थे कि भैया आपने अपने लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस किया है, और किया है तो कौन सा सिचुएशन था और उसको आप उससे बाहर कैसे निकले। तो जो भी आपके लाइफ का जो सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, जैसे बोर्ड एग्जाम्स में से पहले में प्री बोर्ड में क्रॉस लग गए थे, उसके बाद में बोर्ड में 90%, कुछ भी ऐसा हुआ हो आपका, तो वो आपको बताना है, और कैसे हुआ वो भी आपको बताना है। उससे वो आपका टेम्परामेंट चेक करते हैं कि वो आप एक्चुअली आप प्रेशर लेवल में काम कैसे करते हैं। अगर आपके पास कोई मुसीबत आ गई तो आप उससे बाहर आ पाएंगे या नहीं पाएंगे, या आप प्रेशर के आगे झुक जाएंगे। उनका मोटो ये रहता है, एक्चुअली इंटरव्यू इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अगर आप इंटरव्यू का साइकोलॉजी पकड़ लिया आपने, आप इंटरव्यू पास है। अगर आप उनकी साइकोलॉजी में फंस गए, आप बाहर हो जाएंगे। तो हमेशा उनके जो वो सोच रहे हैं, आपको उनके से एक कदम आगे चलना पड़ेगा, उनके साइकोलॉजी को पकड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन था, डू यू रीड न्यूज़ पेपर्स एंड व्हाट यू रीड। भैया तो जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि वो जरूर पूछेंगे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। इससे वो सिर्फ वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, आप अपने कंट्री के बारे से कितने जुड़े हुए हैं, आप कितने अलर्ट हैं, आप सोसाइटी के बारे में कितना जानते हैं। और हो सकता है कि आपके पास उतना नॉलेज नहीं हो, खैर इससे नंबर पे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर आपको समझेंगे ये बंदा डिसकनेक्टेड है, इसको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है अपने काम में, अपने देश के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति। इसलिए आप न्यूज़पेपर आज से पढ़ना शुरू कर दें। जैसे
इंटरव्यू में बहुत टफ क्वेश्चन वो नहीं करने वाले हैं। जैसे इंडिया फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री G20 का मीटिंग सबमिट होस्ट करने वाला है। तो ये आपसे पूछेंगे कि G20 का समिट इंडिया के कितनी बार होस्ट करने वाला है। अगर आपने बोल दिया सेकंड बार थर्ड बार तो वो दिक्कत है। इससे अच्छा है कि आप G20 में होता क्या है, G20 क्या ग्रुप करता क्या है, आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो लोग दिल्ली से हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि G20 का जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है दिल्ली में ही हो रहा है। तो आप दिल्ली जाओगे तो हर जगह देखिएगा कि वह पोस्टर की तरह चिपका है G20 G20 G20। हर सरकारी दीवार पर हर जगह अप्रॉक्स एक्चुअली फेस्टिवल की तरह लोग मना रहे हैं। हाल में ही बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे, G20 देशों का उनका मीटिंग भी हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है करंट अफेयर में। और मैं करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको ये नहीं कहूँगा कि आप पेपर लेके बैठ जाओ, आप फरवरी या मार्च का किसी करंट अफेयर का PDF निकालो, नहीं। आप फेसबुक पे किसी भी न्यूज़ चैनल हो या कोई भी न्यूज़पेपर हो उसको लाइक कर लो। अगर आप फेसबुक चलाते हो तो ये तो कोई आप ऐप डाउनलोड कर लो, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द हिंदू हो गया, वो आपको हमेशा नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। आप उसको देखिएगा, वो ऑटोमेटिक आपका करंट अफेयर अच्छा होते जाएगा। और आपको अगर इसमें भी दिक्कत है कि नहीं यार कौन ऐप डाउनलोड करेगा, कौन उसको पढ़ेगा, तो ठीक है ना, आप यूट्यूब पे हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदू जो भी पेपर आप पढ़ते हो उसको सब्सक्राइब कर लो। वो 2 मिनट का वीडियो होता है, उससे आपका करंट अफेयर कम से कम अच्छा रहेगा। तो आप इस पर फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे चूके आप इंटरव्यू में भी चूक सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम। मीन्स कि आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं। खेलना पसंद है, वीडियो गेम खेलना पसंद है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको घूमना पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, आपको जो भी पसंद है वो आप उनको खुल के बताइएगा। अगर आपने बोल दिया कि हाँ सर मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, अच्छा तो आप क्रिकेट में से रिलेटेड वो कुछ क्वेश्चन भी कर देंगे। अच्छा तो बताओ कि हाल में किस क्रिकेटर का एक्सीडेंट हुआ था, वो उसने आपने बोल दिया चलिए ऋषभ पंत, अच्छा तो भैया उसने कितनी सेंचुरी मारी थी। फिर वो क्वेश्चन वहाँ से करने लगेंगे अगर उन्होंने आप में इंटरेस्ट लिया तो। ऐसे तो होता है कि कितने इंटरव्यू में वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते, उनको 4 से 5 मिनट में कहते हैं कि भैया हो गया आपका जाओ। अगर इतना होने लगा तो समझिएगा कि आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जा रहा है। हाँ तो हम लोग आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ उन्होंने उनका एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए वो ये था कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्कूल टीचर। एक स्कूल टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। ये पूरा पेडागोजी का क्वेश्चन अब आने लगा, ध्यान रखिएगा। तो उनका यही होता है कि आप बच्चे को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट उसके परफॉर्मेंस को आप अच्छे से चेक करो, उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट लो। हाँ, आप स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान दो, आपका जो भी बच्चे के लिए हो सकता है उनके लिए करो। उनसे टीचर पेरेंट्स अगर बच्चे में कुछ फ्लॉज हैं तो उनके पेरेंट्स से आप जाके मिलो, उनके पेरेंट्स को बुलाओ, उनसे उसके बारे में डिस्कस करो, और जो भी स्कूल से रिलेटेड हो सकता है वो सब करो। पर ये ऐसा आपको खुद लिखना है, और ये लिख के आप जमा करोगे उस समय सब चेक करूँगा। इवन कि मैं भी इसका आंसर लिखूँगा, मैं भी लिख के आपकी तरह ही सबमिट करूँगा चैनल पे, ताकि आप मिला सको मेरा आंसर और अपना आंसर। और जिसका ज़्यादा अच्छा आंसर होगा उसको आप अपने अकॉर्डिंग अल्टरनेट मॉडिफाई कर सकते हो। हाँ तो उसके बाद क्वेश्चन था व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ स्कूल टीचर। स्कूल टीचर की ड्यूटी क्या होता है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि सर आप सेमिनार ऑर्गेनाइज कर लिया, या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं बच्चे के खिलाफ, बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, या कुछ भी। स्पोर्ट्स में अगर अच्छा है, आप स्पोर्ट्स टीचर बनने जा रहे हैं तो स्पोर्ट्स में उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उस बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं कि उसमें कहाँ उसके पढ़ाई लिखाई में कहाँ कमी आ रही है, उसके परफॉर्मेंस पे कहाँ कमी आ रही है। फिर उसका रिमेडियल टीचिंग कर रहे हैं, रिमेडियल टीचिंग करने के बाद फिर उसको अच्छे से फिर उसको पढ़ा रहे हैं वो चीज़, फिर उसको अच्छे से असेसमेंट कर रहे हैं, जब तक कि वो अपने मास्टर लेवल पे जहाँ तक उसको जानना चाहिए अन्य बच्चों के आसपास में आ जाए, आप उसको उस लेवल तक नहीं ले आए। वो सब आपका काम है टीचर होने का। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और बजट स्कूल में ये भी काम होता है, उसमें भी आपको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। एक अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू मैनेज अ लेजी स्टूडेंट। तो भैया इससे आप बस ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर आपको कुछ खराब क्लास मिल गया, कुछ ऐसे बच्चे मिल गए जो लेजी हैं या मतलब एक्टिव नहीं है, तो वैसे बच्चों को आप कैसे संभालोगे।
तो उसे बस आप ये चेक करना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या सोचते हैं आप अपने पेपर में लिखना और लिख के हमें भी बताना। अगला क्वेश्चन था, हाउ विल यू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास। आप अपने क्लास में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। तो भैया डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आप बच्चों से बात करेंगे, आप बच्चों को अपने आप में इन्वॉल्व रखेंगे। जब बच्चा आप में इन्वॉल्व रहेगा तो वो आपकी बात सुनेगा, आपकी बात सुनेगा तो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे कि डिसिप्लिन बिगड़े या कुछ भी करे, क्योंकि बच्चों के लिए उसके टीचर ही आइडियल होते हैं। अगर आपने बच्चों को खुद में एंगेज कर लिया तो बिल्कुल डिसिप्लिन रहेगा। आपको अपने स्टूडेंट को जानना पड़ेगा, आपको उस क्लासरूम इन्वायरमेंट को आपको बनाना है, क्योंकि आप उस क्लास के लीडर होने जा रहे हैं। एक लीडर का रोल होता है कि वो अपने इन्वायरमेंट, अपने क्लास का, अपने चारों तरफ का इन्वायरमेंट खुद मेंटेन करे और अपने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग बनाए। बच्चे उनमें इन्वॉल्व रहें, बच्चे उनकी बात सुने, बच्चे उनसे डिस्कस करें। अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आता है तो बिना डर के डिस्कस करें। अगर आप बच्चों को पहले ही दिन से डराने लगोगे, ए चुप, वो बेचारा डर जाएगा, वो आपके पास आएगा ही नहीं क्वेश्चन करने। तो आप बच्चों से बहुत ही प्यार से अच्छे से बात करोगे। देखिए, इफ़ यू विल गिव रिस्पेक्ट यू विल गेट रिस्पेक्ट, सिंपल सी बात है। मगर आज मैं अगर आपसे आप करके बात कर रहा हूँ तो आप भी मुझसे अच्छे से बात कर रहे हो। कल को मैं आपसे तुम तराक करने लगूंगा, आप भी मुझसे तुम तराक पे आ जाओगे। तो सिंपल सी बात है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो अगला क्वेश्चन था कि डू यू हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स। तो वो बस ये जानना चाहते हैं इससे कि आपके पास बेसिक नॉलेज है कि नहीं कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे MS ऑफिस हो गया, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, इस टाइप का। हो सकता है उससे कुछ मतलब छोटा मोटा क्वेश्चन भी कर दे, लाइक प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या होता है, ये सब। तो उसको आप देख के जाइएगा, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन व्हाट विल बी योर अप्रोच व्हेन अ लेसन डज नॉट वर्क। मान लीजिए आपने कोई लेसन प्लान बनाया पर वो काम ही नहीं कर रहा है, बच्चे सीख ही नहीं पा रहे हैं, तो आप आगे आप क्या करोगे। तो आप उनको साफ साफ बताइएगा कि भैया मेरे पास एक्शन प्लान भी है, अगर ये काम नहीं करेगा तो मैं बच्चों से पता करूँगी या करूँगा कि दिक्कत कहाँ आ रहा है, और फिर मैं उसका रिमेडियल टीचिंग करूँगी और उसके बाद मैं उनको वो आप उनके तरीके से सिखाने का कोशिश करूँगी या करूँगा। आप ऐसा अपना बताओगे इंटरव्यूअर को। फिर वो पूछते हैं कि पेडागॉजी क्या है। तो पेडागॉजी भैया आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आपको पता ही होगा कि पेडागॉजी क्या होता है। वो बस उनको बता देना है कि एक टीचिंग मेथड होता है। और हाँ, फिर वो आपसे पूछेंगे कि वाई डोंट यू थिंक अबाउट लेक्चरशिप। ये लास्ट क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं कि आप लेक्चर से आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आप लेक्चर क्यों नहीं बनना चाहते, प्रोफेसर क्यों नहीं बनना चाहते। उससे बस वो यही जानना चाहते हैं कि आप इसको सीरियसली ले रहे हैं इस जॉब को कि नहीं, कि अभी आपने ज्वाइन किया और 2-3 साल बाद छोड़ देंगे। विश्वास कीजिए KVS का जॉब इतना आसान नहीं है। जो हाउस वाइफ हैं या जो फैमिली मैन हैं, फैमिली को छोड़ के नागालैंड जैसे शहर में, लद्दाख, कोई जो बिहार का है वो केरला जाएगा, जो यूपी का है वो पंजाब जाएगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है परिवार को छोड़ के लिए। इसलिए आपको इसका ऐसे अच्छे से तैयार करना होगा, ठीक है, तभी जाके आपका अच्छा सा एक इंटरव्यू जाएगा। इतने क्वेश्चन पिछले साल आपसे पूछे गए थे, जो जनरल क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस करे। इसका आंसर जो है आप टेलीग्राम ग्रुप में लिख के भेजेंगे और उसको, ताकि सब लोग उसको चेक कर सकें। जब सब लोग उसको चेक करेंगे, इवन कि मैं भी उसका आंसर लिखूंगा और आंसर लिखने के बाद आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। जिसका आंसर दी बेस्ट होगा उसका आंसर मैं अगले वीडियो में पढ़ के बताऊंगा लोगों को। और ये आंसर लिखने के लिए मैं आपको 48 आवर्स देता हूँ, और 48 आवर्स में लिख के अपना आंसर दो। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं मैं इस क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। आप वहाँ से उस क्वेश्चन को देख लेना और फिर अपना आंसर लिखना शुरू करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।